Hello, good evening, and Sat Shri Akal to everyone. Welcome to another video of my YouTube channel, which is United Life Sciences. जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अभी +1 की बायो जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं. सो लास्ट वीडियो में मैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो था द लिविंग वर्ल्ड वो हमने कंप्लीट कर लिया था. आज की वीडियो से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे बायो का, विच इज़ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड दिस इज़ द पार्ट 1. चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 1. तो सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता क्या है. बायोलॉजिकल मतलब लिविंग, और क्लासिफिकेशन मतलब कि उनको सेपरेट आउट करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेपरेट आउट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजेम्बलेंस एंड देयर डिफरेंसेस, मतलब कि उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, ठीक है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट आउट करना. ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ में हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट एरिस्टोटल. ही वर्कड, ओके, ही गेव द टू किंगडम सिस्टम. दो किंगडम सिस्टम उन्होंने हमें दिया एरिस्टोटल ने, ठीक है, जिनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी प्लस फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं. एंड ही वॉज ऑल्सो अ टेक्सोनमिस्ट. टेक्सोनमिस्ट वो होते हैं जो भी क्लासिफिकेशन के ऊपर काम करते हैं, जो भी चीज़ों को क्लासीफाई करने में हेल्प करते हैं, वो होते हैं टेक्सोनमिस्ट. ठीक है. सो एरिस्टोटल ने हमें टू किंगडम सिस्टम दिया. टू किंगडम में उन्होंने डिवाइड किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को, प्लांटाई एंड एनिमेलिया. उनका कहने का ये मतलब था कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो तरह के ही हैं, या तो दे आर प्लांट्स और दे आर एनिमल्स. ठीक है. फिर उन्होंने क्या किया, दे सब डिवाइडेड दिस प्लांटाई और एनिमेलिया को उन्होंने सब डिवाइड कर दिया आगे सब ग्रुप्स में. प्लांटाई को उन्होंने बोल दिया कि दे आर ऑफ फर्दर 3 टाइप्स, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज. और एनिमेलिया को उन्होंने बोल दिया कि दे आर ऑफ थ्री काइंड्स, वो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, वाटर में या फिर एयर में मिलते हैं. सो ये था उनकी तरफ से दिया गया टू किंगडम सिस्टम. अगर हम प्लांट्स की बात करें, स्मॉल प्लांट्स में आपके पास, जैसे आपको आपने अपने घर में पुदीना देखा होगा, तुलसी या फिर मिंट देखी होगी, दैट इज़ द स्मॉल वन. मीडियम में आपके पास आप कोई भी प्लांट ले लीजिए जिसकी हाइट 4-5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है, या फिर लार्ज में आपके पास आ गया मैंगो ट्री या बनियन ट्री एक्सेट्रा. ठीक है. और एनिमेलिया में वो एनिमल्स जो सिर्फ लैंड पे रहते हैं, ठीक है, जैसे कि डॉग, कैट, ठीक है, और वाटर में एनिमल्स लाइक दे आर द फिशेज, ठीक है, और एयर में लाइक द बर्ड्स जो हैं वो हमारी एयर में पाई जाती हैं. सो दीज वर द टू किंगडम सिस्टम बेसिकली. ठीक है. बट ये जो सिस्टम था, दिस सिस्टम गॉट फेल्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट डज नॉट फिट इन टू इट. अब ये जो थे ऑर्गेनिज्म इस सिस्टम में फिट नहीं कर पाए, कुछ ऑर्गेनिज्म. वो कैसे? जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे फ्रॉग का. जब फ्रॉग पैदा होता है, फ्रॉग जो है इट बॉर्न्स इन द वाटर, ठीक है, पानी में पैदा होता है. जब वो पैदा होता है तो उसमें गिल्स होते हैं रेस्पिरेट करने के लिए, ठीक है, सांस लेने के लिए. बट जब वो थोड़ा जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, और इट स्टार्ट लिविंग ऑन द लैंड, और जैसे वो लैंड पे मतलब लैंड पे जब वो रहने लग जाता है फ्रॉग, तो उसमें जो है साइड बाय साइड जो है वो लंग्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं. ठीक है. आप सबको पता होगा कि गिल्स जो हैं वो फिशेज में होते हैं. ठीक है. फ्रॉग में भी फिश गिल्स होता है जब वो छोटा होता है, जब वो पैदा होता है. और जो लंग्स हैं वो ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं. ठीक है. तो उसमें गिल्स भी हैं और लंग्स भी हैं फ्रॉग में. तो इट इज नॉट अ एनिमल, इट इज नोन एज एन एम्फीबियन, जो वाटर में भी रह लेता है और लैंड में भी रह लेता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, ये जो थियोरी थी एरिस्टोटल की, जो उसने प्लांटाई और एनिमेलिया को दो किंगडम्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, प्लांटाई एंड एनिमेलिया, दिस थियोरी गेट रॉन्ग. स्टिल उसके बाद हमारे पास कुछ और जो थी थियोरी नहीं थी. फिर भी हमने सेम क्लासिफिकेशन के साथ 2000 साल वी वर्क विद द सेम एरिस्टोटल थियोरी. देन आफ्टर इन 1700 एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट हमारे पास आए, कार्लस लीनियस. ठीक है. ही गेव द थ्योरी, ओके, ही गेव द थ्योरी इन 1758. अब हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिवाइड कर दिया था एरिस्टोटल ने. उन्होंने कहा था लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास दो तरह के हैं, या तो है प्लांटाई या फिर है एनिमेलिया. बट अब कार्लस लीनियस ने 1758 में थ्योरी दी. ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन एज वेल.
तो अब लीनियस ने क्या किया, ही गेव अ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर हम लोग अपने चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मतलब कि बाय मतलब टू एंड नॉमियल मतलब नेम, एंड नॉमेनक्लेचर मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेम रखना, मतलब कि उसको साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना। मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे ह्यूमन का, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियन। बाय मतलब टू, बाय मतलब टू, और ये देखो यहाँ पे हमने इनको दो जो नाम है वो दे दिए, एक है पहला नाम है होमो, दूसरा नाम है सेपियन। हमेशा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जो फर्स्ट नेम होता है हमेशा जीनस होता है, ठीक है, और जो सेकंड नेम होता है वो होती है इसकी स्पीशीज, ठीक है। तो हम जैसे ह्यूमंस की एक ही स्पीशीज है, इट इज द सेपियंस, ठीक है, तो इट इज फॉर द होमो सेपियंस, ठीक है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर फॉर द ह्यूमन, और साइंटिफिक नेम फॉर द ह्यूमन इट इज द होमो सेपियंस, ठीक है। सो नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया मैंगो का, मैंगो का साइंटिफिक नेम है या उसको बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है इट इज द मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका इट इज द मैंजीफेरा, इट इज द जीनस, और तरह तरह की उसकी स्पीशीज होंगी, यहाँ पे मैंने इंडिका लिखा है। अब एक चीज और, जैसे कि अब आप यहाँ पे देखा मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है, लेन इसका मतलब यहाँ पे इसलिए लिखा है, कई बार जैसे हम लोग तो अपना पूरा सिलेबस एनसीईआरटी से फॉलो कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका लिन लिखा हुआ है। वो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये थर्ड वर्ड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बट ये चीज़ हम लोग साइट कर देते हैं जिसने भी इस चीज़ को फर्स्ट सबसे पहली बारी नाम उसका रखा हो, जिसने भी इसका नॉमेनक्लेचर किया है। जैसे मैंगो को फर्स्ट टाइम नॉमेनक्लेचर किया था लीनियस ने, ठीक है, इट वॉज नेम्ड बाय द लीनियस इटसेल्फ, तो उसका हमने नाम रख दिया मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया लीनियस लेवल ऑफ टेक्सोनोमी। अब लीनियस ने जो अपनी टेक्सोनोमी दी उसमें उसने हमें दे दिया किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। अब आप कहोगे कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है, इसमें ना डिवीजन है ना फाइलम दे रखा है, ठीक है। स्टिल जो लीनियस ने लेवल्स दिए टेक्सोनोमी के, इट वाज दिस ओनली किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज, इसी ऑर्डर में उसने अपनी टेक्सोनोमी दी थी। ऑलराइट, सो ये जो लीनियस की टेक्सोनोमी थी उसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस थे, इट वाज नॉट अ सक्सेसफुल वन एज वेल, ठीक है। एरिस्टोटल की तरह ये भी एक फेल्ड थियरी ही थी। इसकी लिमिटेशंस कुछ इस तरह थी कि फर्स्ट फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म वर नाइदर प्लांट नॉर एनिमल, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म था ना ही वो प्लांट था ना ही वो एनिमल था, ठीक है, बिकॉज इट वॉज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर तो बाद में है, जबकि प्लांट और एनिमल दोनों मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है एग्जांपल इसका, लिमिटेशन इसका, फंजाई डिफर इन स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव डिटेल्स फ्रॉम द प्लांट। अब फंजाई क्या होती है, फंजाई वो चीज़ होती है जिसको आप काई बोलते हो हिंदी में, ठीक है। जैसे कि आपको ब्रेड पे जो मतलब आ जाती है, ठीक है, ग्रीन कलर की, ग्रीन वाइट कलर की फंगस जिसको आप बोलते हो, ठीक है, इट इज़ द फंजाई बेसिकली। अब फंजाई जो है ये प्लांट से डिफर करती है स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव डिटेल्स में, फिर भी लीनियस ने फंजाई को प्लांट्स में रख दिया, ठीक है, विच इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशन वाज एट द लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर आर सेवरल इंस्टांसेस वेयर द डिस्टिंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल डिसअपेयर। अब जब हमने सेल्स को एनिमल्स और प्लांट्स के सेल्स को हमने डीप जाके स्टडी करना चाहा या फिर उनके सेलुलर लेवल पे उनको स्टडी करना चाहा, तो एवरीथिंग वॉज नोटिस कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, लाइक सेलुलर लेवल पे देयर वर नंबर ऑफ डिफरेंसेस जो कि हम लोगों ने नोट करे। सो द लीनियस थियरी वॉज ऑल्सो फेल्ड एट द एंड ऑफ द एरा। सो आज हमने पढ़ा आज हमने बेसिकली स्टार्ट किया द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2+1 बायोलॉजी का, ठीक है। एंड नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, एरिस्टोटल ने क्या सिस्टम दिया और कार्लस लीनियस ने क्या सिस्टम दिया। सो दिस वॉज all about this first part of the chapter 2. In the next video we'll talk about the Whittaker's theory कि उसने क्या दिया and क्या theory दी and किस तरह से उसने उस पर काम किया। So stay tuned guys for the upcoming next part, and thank you so very much for your time. If you are new to the channel, please do like, share and subscribe, and yes, do hit the like button. Thank you so much, and also please let me know in the comment section which video you want me to bring for you in the next video. Okay, so thank you so much guys, take care and bye bye.